ये लोग तो जंगकुक के पीछे जैसे हाथ धोकर ही पड़ गए हैं। अभी रिसेंटली ही बीटीएस मेंबर्स ने अपने एल्बम के लोगो को रिलीज किया है और तभी से इन लोगों ने बातें बनाना स्टार्ट कर दिया। इन्हीं लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही ये रूमर भी फैलाया था कि बीटीएस, जंगकुक और विंटर ने एक जैसे टैटूज बनवाए हैं। और जब बीटीएस मेंबर्स ने अपनी एल्बम का लोगो रिलीज किया तो उन्होंने इन दोनों चीज में भी सिमिलरिटीज बैठा दी। ये लोग कह रहे हैं कि बीटीएस की एल्बम का जो लोगो है वो जंगकुक और एस्पा के कपल टैटू से मैच कर रहा है, क्योंकि वो लोगो जंगकुक ने ही डिजाइन किया है और इन लोगों को लग रहा है कि जंगकुक ने ये डिजाइन विंटर को ध्यान में रखकर ही बनाई है। इस तरीके की रूमर्स ये लोग फैला रहे हैं। एज ए बीटीएस आर्मी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आप बीटीएस आर्मीज हो तो आप ये चीज देख रहे होंगे कि बहुत समय से जंगकुक और विंटर के बारे में तरह तरह के रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। पता नहीं लोग क्या क्या कह रहे हैं इन दोनों के बारे में। ऐसा लग रहा है जैसे जंगकुक और विंटर को फेमस होने का प्राइस पे करना पड़ रहा है। मतलब हर कोई उनके बारे में अजीबोगरीब बातें करने में लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों का अपनी लाइफ से भरोसा उठ चुका है, इसलिए वो के-पॉप आइडल्स के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब हर दिन कोई ना कोई बात जरूर आती है जंगकुक और विंटर के बारे में, और ऐसा ही कुछ अभी रिसेंटली हुआ है। मतलब बीटीएस मेंबर्स ने अपने एल्बम का एक लोगो रिलीज किया है। जैसा कि एज ए बीटीएस आर्मी हमें ये पता है कि बीटीएस मेंबर्स अभी अपने वर्ल्ड टूर पर जाने वाले हैं और ये वर्ल्ड टूर एक हिस्ट्री लिखने वाला है, इसका तो हमें पता है ही। तो इसी दौरान बीटीएस मेंबर्स ने अपनी एल्बम, जो आरिरांग नाम की एल्बम निकल रही है, उसका लोगो भी रिलीज किया और ये लोगो जंगकुक ने डिजाइन किया था। फिर तो लोगों ने जैसे बातें बनाना स्टार्ट कर दिया और इन्हीं लोगों ने पहले भी ये रूमर फैलाया था कि जंगकुक और विंटर ने कपल टैटूज बनवाए हैं, लेकिन बाद में लोगों ने उसे डिबंक कर दिया कि जंगकुक की आर्म पे कोई भी टैटू नहीं है। फिर भी ये लोग नहीं माने। ये लोग ये रूमर फैलाने पर लगे हुए हैं कि जंगकुक ने जो लोगो बनाया है एल्बम का, वो विंटर को अपने ध्यान में रखकर ही बनाया है, जबकि पहले ही उनकी इन बातों को डिबंक किया जा चुका है। तो इससे आप इनकी मेंटेलिटी को समझ सकते हैं, क्योंकि जंगकुक और विंटर दोनों ही बहुत फेमस हैं। तो उनके बारे में इस तरीके की जब वो बात फैलाएंगे तो उनको लगता है कि इससे उन्हें पब्लिसिटी मिलेगी, मतलब उन लोगों को, हेटर्स को मिलेगी। और वो एक और चीज चाहते हैं कि इससे जंगकुक और विंटर का नाम खराब होगा। लेकिन ये हेटर्स ये बात भूल जाते हैं कि जो लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं, मतलब जंगकुक और विंटर के जो फैंस हैं, वो अपने आइडल्स को जानते हैं अच्छी तरीके से, कि अगर उनकी लाइफ में इस तरीके की कोई भी बात चल भी रही होगी तो वो सबसे पहले अपने फैंस के साथ शेयर करेंगे और इससे फैंस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके की बातें फैलाना, रूमर्स फैलाना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में जब भी कभी कोई ऐसी बात आएगी तो जंगकुक और विंटर खुलेआम उसे बताएंगे। उसे छुपाने की क्या जरूरत है? उन्हें फ्रीडम है, वो जो कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो इतने बड़े ग्लोबल स्टार्स हैं और लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि इतने बड़े ग्लोबल स्टार्स के बारे में इस तरीके की बातें फैलाना कोई अच्छी बात नहीं है। वैसे किसी के भी बारे में इस तरीके की बातें फैलाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब कोई इतना बड़ा स्टार हो तो उसकी पूरी इमेज पर बनाती है। जंगकुक और विंटर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये सारे ही रूमर है, कोई असली बात तो है नहीं। फिर वो चिंता किस बात की करें? इसलिए वो पूरी तरीके से अपना ध्यान अपने काम में लगाए हुए हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हेटर्स हैं जो कि उनका पीछा छोड़ते ही नहीं है। और ये भी बात है कि हर किसी को प्लीज नहीं किया जा सकता। चाहे आप कितनी भी मेहनत करो, आपके हेटर्स जरूर पैदा होंगे। चाहे आप अपना कितना भी बिहेवियर अच्छा रखो, हेटर्स नहीं मानने वाले हैं। लेकिन हम लोगों को तो पता है कि जंगकुक और विंटर ये लोग अच्छे लोग हैं और ये जो भी कर रहे हैं अपने फैंस के लिए कर रहे हैं। और जैसे भी ये रूमर्स फैल रहे हैं, इससे इनकी इमेज पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो किसी भी जगह पर गलत है ही नहीं। इसीलिए इन लोगों को अपने बारे में ज्यादा सोचना चाहिए और किसी के बारे में इस तरीके की गलत बातें फैलाना कोई अच्छी बात नहीं है। एज ए बीटीएस आर्मी नहीं, मैं एज ए ह्यूमन बीइंग ये बात कर रही हूँ, क्योंकि इस तरीके के रूमर चाहे फेमस या नॉन फेमस किसी के भी बारे में बोला जाए, ये गलत ही बात है। और ये वाला वीडियो मैं बहुत समय से बनाना चाह रही थी। आज मैंने बनाने का सोचा, तो मैंने सोचा कि आज मैं सारी बातें इसमें कर ही लूं। और इस तरीके के वीडियो अब और भी आएंगे इस चैनल पे। मैंने बहुत समय से लॉन्ग वीडियोस नहीं डाले हैं। सो एज ए बीटीएस आर्मी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आपको के-पॉप, के ड्रामा, मूवीज और ओवरऑल कोरिया में इंटरेस्ट है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। यहाँ मैं कोरिया से रिलेटेड डिफरेंट तरह के वीडियोस अपलोड करती हूँ, चाहे वो के ड्रामा हो, के-पॉप, कल्चरल, लैंग्वेज, एनीथिंग।